नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। सावन का पहला दिन, शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, गूंजे बम बम भोले की जयकारे, कावड़िए होंगे रवाना। भगवान शिव की आराधना का पावन महीना सावन गुरुवार से शुरू हो गया। पहले ही दिन प्रदेश भर के शिव मंदिरों में बड़ी संख्या में शिव भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर उनकी पूजा अर्चना की। सावन को देखते हुए मंदिरों में इस बार विशेष व्यवस्थाएं की गई है। सुबह से ही मंदिरों में बम बम भोले की जयकारे गूंज रहे हैं। पूरे महीने जगह जगह भंडारे आयोजित किए जाएंगे। साथ ही मंदिरों में सुबह और शाम को विशेष पूजा होगी। दरअसल सावन के महीने में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करने का एक अलग ही महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, चंदन, अक्षत, समीपत्र आदि अनेक शुभ वस्तुएं चढ़ाने से भगवान शिव जल्द प्रसन्न होते हैं। वहीं कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें भगवान शिव की पूजा में वर्जित बताया गया है। भगवान शिव को तुलसी, हल्दी, कुमकुम या फिर सिंदूर, केतकी का पुष्प, तिल आदि नहीं चढ़ाने चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने सुरक्षा व्यवस्था पर सरकार को घेरा। बोले, मूसेवाला की हत्या के बाद गैंगस्टरों की शरण स्थली बन गया है हरियाणा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वीरवार को चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा जसपा सरकार पर निशाना साधा। हुड्डा ने हरियाणा के मनोहर सरकार को फीता काट सरकार बताया। हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में हर हरियाणवी अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। हुड्डा ने कहा कि विधायकों के साथ साथ आम आदमी की सुरक्षा भी जरूरी है। मूसेवाला की हत्या के बाद हरियाणा गैंगस्टरों की शरण स्थली बन गया है। 61 राजकीय महाविद्यालयों में शुरू किए गए नए कोर्स, 33 कॉलेजों में बढ़ाई गई सीटें। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही हरियाणा सरकार ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कई अहम कदम उठाए हैं। राज्य के 61 राजकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर और स्नातक स्तर पर नए कोर्स शुरू किए गए हैं। इसके अलावा 33 कॉलेजों में सीटें बढ़ाई गई है। हालांकि छात्र संख्या कम होने के कारण 9 कॉलेजों में कुछ कोर्स और विषय खत्म किए गए हैं, तो 2 कॉलेजों में सीटें कम की गई है। यमुनानगर के छछरौली स्थित कॉलेज से स्नातक की 80 सीटें और गोहाना महिला कॉलेज में बीकॉम और बीएससी की 40 सीटें कम की गई है। हरियाणा में अब आसान नहीं होगा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना, जानिए क्या है नई योजना। हरियाणा में बीच के दलालों को खत्म करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं और इसके लिए नए नियम भी बनाए जा रहे हैं। वहीं अब हरियाणा में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना भी आसान नहीं होने वाला है। अंबाला में इसके लिए बड़ा फैसला किया गया है। दलालों पर अंकुश लगाने के लिए अब प्रॉपर ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा। ये ड्राइविंग टेस्ट भी वीडियोग्राफी के बीच होगा। इसके लिए सिर्फ 3 ही मौके दिए जाएंगे। वहीं अब दलालों के सहारे भी लाइसेंस नहीं बन पाएगा। सरसों में बायोडीजल के विकल्प की तलाश पर शोध, हरियाणा में काम हुआ शुरू। हरियाणा में सरकार अब सरसों में बायोडीजल का विकल्प तलाशेगी। इसके लिए काम शुरू हो गया है। विदेश में सरसों की तरह के पौधे, रेपसीड यानी कैनोला से तेल, खल और बायोडीजल बनाया जाता है। इसी तर्ज पर प्रदेश में सरसों पर शोध करके बायोडीजल के विकल्प को तलाशने का कार्य शुरू किया गया है। इटली और जर्मनी के दौरे से लौटे सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने बुधवार को पत्रकारों से विदेश दौरे के अनुभव को साझा किए। डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि इटली और जर्मनी में किसान ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे किसानों को ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ना चाहिए। शुरुआत में इस खेती से पैदावार जरूर कम होती है, लेकिन प्रदेश सरकार अलग अलग योजनाओं के तहत किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। भविष्य में यदि किसान ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ते हैं तो प्रदेश सरकार उनके लिए कोई नई योजना लेकर आ सकती है। हरियाणा में बंद पड़ी खेल नर्सरियां 1 अगस्त से फिर से होंगी प्रारंभ, आदेश हुए जारी। खेल विभाग 1 अगस्त से खिलाड़ियों की खेल प्रतिभा को निखारने और खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश भर में खेल नर्सरियां फिर से प्रारंभ करने जा रहा है। इसका संचालन करने के लिए खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग हरियाणा के खेल निदेशक पंकज नैन ने सभी जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारियों को वीसी से मीटिंग ली, जिसमें उन्होंने खेल नर्सरियों को फिर से प्रारंभ करने के संबंध में कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस कारण हुई सिद्धू मूसेवाला की हत्या, लॉरेंस ने बताया सच। गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में अब एक और नया मोड़ सामने आया है। दरअसल गिरफ्तार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ के दौरान पंजाब पुलिस को मूसेवाला की हत्या की एक नई वजह पता चली है। गौरतलब है कि 29 मई को मूसेवाला की मानसा के पास ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी गई थी। पूछताछ के दौरान पहले लॉरेंस बिश्नोई लगातार एक ही बात कह रहा था कि उसके गैंग ने मोहाली में विक्की मिड्डूखेड़ा की हत्या का बदला लेने के लिए मूसेवाला की हत्या की है, जो लॉरेंस का कॉलेज का दोस्त था। लेकिन अब उसने हत्या का एक और नया कारण बताया है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का कहना है कि मूसेवाला अपने गीतों के जरिए हमें उकसाता था। गीतों में हथियार दिखाते हुए ताल ठोककर हमें चुनौती देता था, इसलिए हमने उसकी हत्या कर दी है। सरकार का बड़ा फैसला, 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को लगाई जाएगी फ्री में कोरोना की बूस्टर डोज। कोरोना के बूस्टर डोज को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि 15 जुलाई से अगले 75 दिनों तक 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को फ्री में बूस्टर डोज दी जाएगी। 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोग सरकारी अस्पतालों में जाकर यह बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। बीते कुछ दिनों से दोबारा से कोरोना के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 16,906 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 45 व्यक्तियों को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी है।
सीनियर पीटीआई के लिए कल से करें आवेदन। 461 पदों पर ऑनलाइन होंगे आवेदन। 13 अगस्त लास्ट डेट। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से माध्यमिक शिक्षा विभाग में वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक यानी सीनियर पीटीआई के कुल 461 पदों पर भर्ती निकाली। कैंडिडेट्स ऑनलाइन आवेदन 15 जुलाई से कर सकेंगे। लास्ट डेट 13 अगस्त 2022 की रात्रि 12 बजे तक है। 18 से 40 साल तक के युवक इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। 25 राज्यों में बारिश से अब तक 218 मौतें। गुजरात में 24 घंटों में 14 की जान गई। भारी बारिश की वजह से ठाणे, नवी मुंबई में आज स्कूल बंद। महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल समेत देश के 25 राज्यों में बारिश हो रही है। गुजरात में पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश से जुड़ी घटनाओं में 14 लोगों की जान चली गई है। महाराष्ट्र में अब तक 84 लोग मारे गए हैं। इस तरह बाढ़ और भूस्खलन जैसे हादसों में अब तक 218 लोगों की जान जा चुकी है। देश में अब तक औसत से 11% अधिक बारिश हो चुकी है। भारी बारिश की वजह से गुरुवार को ठाणे, पालघर और नवी मुंबई के सभी स्कूल बंद रखे गए हैं। महाराष्ट्र के मुंबई कोंकण रीजन में अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि गुजरात में 5 जिले वलसाड, नवसारी, डांग, जूनागढ़, गिरी और सोमनाथ हाई अलर्ट पर रखे गए हैं। अगले 24 घंटे में मौसम विभाग ने दक्षिणी गुजरात और सौराष्ट्र के जिलों के लिए भारी बारिश का अनुमान जताया है और रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 24 घंटे में भोपाल, उज्जैन संभाग, इंदौर समेत मालदा, निमाड़, महाकौशल और बुंदेलखंड के 16 जिलों में तेज बारिश हो सकती है। अगले 24 घंटों में सिरोही और उदयपुर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़ और राजसमंद में भी बारिश का अनुमान जताया गया है। वहीं 15 जुलाई को अजमेर, भीलवाड़ा, बारां, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, झालावाड़, जयपुर, करौली, कोटा और सवाई माधोपुर के साथ पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर जिलों में भी बारिश की आशंका जताई गई है। उत्तराखंड के टिहरी जिले में उफनती गंगा नदी में 4 लोग बह गए हैं। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।